अगर आपको लगता है कि सिर्फ पैसे बचाकर आप अमीर बन सकते हैं तो शायद आज की वीडियो आपकी सोच हमेशा के लिए बदल देगी। जब से हम लोग पैदा हुए हैं हमें एक ही बात सिखाई गई है, पैसे बचाओ। ये बात हमें हर जगह सुनना पड़ता है, स्कूल में भी और बड़े होकर भी लगभग हर फाइनेंशियल एक्सपर्ट से यही सुनने को मिलती है। और सच बोलूं, यह एडवाइस गलत भी नहीं है, लेकिन इसके पीछे एक ऐसी सच्चाई छुपी है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। अगर आप सिर्फ पैसे बचाते रहोगे तो आपकी साल भर मेहनत का कमाई की असली वैल्यू भी कम होती जाएगी और आपको इसके बारे में पता भी नहीं चलेगा। तो सवाल यह है कि क्या सिर्फ पैसे बचाना ही फाइनेंशियल सक्सेस माना जाता है या फिर इस एडवाइस के पीछे कोई और बड़ी सच्चाई छुपी हुई है? आज इस बात का सच जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए हम लोग 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पार्ट 1, हर किसी की सोच। पार्ट 2, सबसे बड़ा चुपचाप चोर। पार्ट 3, सेविंग्स करना गलत है। पार्ट 4, वेल्थ कैसे बनती है। और फाइनल पार्ट, दी माइंडसेट। तो सबसे पहले पार्ट 1, हर किसी की सोच। तो चलिए इसे समझते हैं। एग्जाम्पल के दौरान दो दोस्तों की कहानी, अलेक्स और रयान। दोनों की सैलरी बिल्कुल एक जैसी है, दोनों अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस है। अलेक्स का सोच ये है कि जितना ज़्यादा पैसे बैंक में सेव करोगे उतना ही फ्यूचर सिक्योर होगा। इसलिए अलेक्स हर महीना सैलरी का एक हिस्सा वो सेविंग अकाउंट में डाल देता है और कभी उसे इस्तेमाल नहीं करता। दूसरी तरफ रैन भी पैसे बचाता है, लेकिन सिर्फ इमरजेंसी के लिए। उसके बाद वो इन्वेस्टिंग के बारे में जानकार करता है और समझने लगता है कि पैसे कैसे काम करता है। साल बीत गए, दोनों ने मेहनत की, दोनों ने कोई फालतू खर्चे नहीं किए। लेकिन एक दिन रैन की वेल्थ लगातार बढ़ रही थी, जबकि एलेक्स को लग रहा था कि वो वहीं का वहीं खड़ा है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या रैन की सैलरी ज़्यादा थी? नहीं। क्या उसने एलेक्स से ज़्यादा मेहनत की? बिल्कुल नहीं। फर्क सिर्फ एक चीज़ का था और वही चीज़ ज़्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते। पार्ट 2, सबसे बड़ा चुपचाप चोर। सोचिए, आपने 1 लाख रुपए निकाले और घर की अलमारी में रख दिए। 1 साल बाद देखा अब भी 1 लाख रुपए है। 5 साल बाद फिर भी 1 लाख रुपए। 10 साल बाद अमाउंट अब भी वही है। तब सब ठीक है ना? नहीं, असल में सब कुछ बदल चुका है। क्योंकि जब आपके पैसे वहीं एक जगह पड़े थे तब दुनिया की लगभग हर चीज़ महंगी होती जा रही थी। दूध महंगा हो गया, सब्जी महंगी हो गई, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, घर का किराया बढ़ गया और शायद आपकी फेवरेट पिज़्ज़ा भी जो आज 300 रुपये की है कुछ सालों बाद 500 या उससे भी ज़्यादा हो जाएगी। इस धीरे धीरे बढ़ने वाली महंगाई को एक नाम दिया गया है, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन आपके वैलेट से पैसा नहीं चुराता, ये आपके पैसे की खरीदने की ताकत चुरा लेता है। यानी आपके पास पैसे उतने ही रहते हैं लेकिन उन पैसे से मिलने वाली चीज़ें कम होती जाती है। इसलिए सिर्फ पैसा बचाना काफ़ी नहीं होता। अकाउंट या बैलेंस वही रहेगी लेकिन बैलेंस की वैल्यू कम होती रहती है। और यही है सेविंग मनी के बारे में सबसे बड़ा झूठ। पार्ट 3, क्या सेविंग्स करना गलत है? अब यहाँ एक सवाल आता है, क्या इसका मतलब पैसे बचाना गलत है? बिल्कुल नहीं। सच ये है कि सेविंग्स करना हर इंसान का ज़रूरी फिनेंशियल हैबिट होनी चाहिए। अगर कल कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, जॉब चली जाए या कोई बड़ा अनएक्सपेक्टेड खर्चा सामने आए तो वही सेविंग्स आपके सबसे बड़ी ताकत बनती है। सेविंग्स आपको सिक्योरिटी देती है, मेंटल पीस देती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, सेविंग्स का काम आपको बचाना है, अमीर बनाना नहीं। तो चलते हैं अगला पार्ट 4 की तरफ, वेल्थ कैसे बनती है। यही वो जगह है जहाँ ज़्यादातर लोग गलती करते हैं। सेविंग और वेल्थ बिल्डिंग दोनों एक जैसे नहीं होते। सेविंग पैसे को संभाल कर रखती है, लेकिन वेल्थ तभी बनती है जब आपका पैसा आपके साथ काम करना शुरू करता है। इसीलिए बहुत से लोग इमरजेंसी फंड बनाने के बाद अपने गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से इन्वेस्टिंग के ऑप्शंस को समझते हैं। क्योंकि जो पैसा सिर्फ पड़ा रहता है वो ज़्यादा नहीं बढ़ता, लेकिन जो पैसा समझदार से इन्वेस्ट किया जाता है उसमें वक्त के साथ बढ़ने की संभावना होती है। फाइनल पार्ट, द माइंडसेट। एक बीज को सोचिए, अगर आप उसे हमेशा एक डिब्बे में बंद करके रख देंगे तो वो कभी पेड़ नहीं बनेगा। लेकिन उसे सही मिट्टी मिले, वक्त मिले और उसकी देखभाल की जाए तो वहीं छोटा सा बीज एक दिन एक मजबूत पेड़ बन सकता है। पैसे भी बिल्कुल वैसे ही होते हैं। मकसद सिर्फ पैसे बचाना नहीं होना चाहिए, मकसद होना चाहिए पहले सेव करना और फिर धीरे धीरे सीखना है कि उन पैसे को अपने लिए कैसे काम करवाया जाए। तो आज की वीडियो से सिर्फ इतना याद रखें, सेविंग बेकार नहीं है, लेकिन सिर्फ सेविंग ही काफ़ी नहीं है। अगर आपको आज कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और फिनेंस को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।